कहानी की शुरुआत हिना से होती है, जो रीना के घर में नौकरानी का काम करती है। लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ मालिक नौकरानी का नहीं, बल्कि बहनों से भी बढ़कर है। रीना जहाँ भी जाती है, हिना को अपने साथ ले जाती है। हिना रीना के सारे काम करती है, खाने पीने से लेकर नहाने तक का इंतजाम करती है। दोनों हमेशा साथ रहती हैं, जो बात रीना के पति को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो हिना से जलता रहता है। एक रात जब रीना और उसका पति सो रहे होते हैं, तो हिना रीना के कमरे में आकर अपना काम करने लगती है। रीना को अपने पति पर शक होने लगता है और दोनों में अक्सर झगड़े होते हैं। दरअसल कुछ साल पहले हिना का घर जल गया था, जिसमें रीना के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हिना और रीना किसी तरह बच गए थे और अनाथ हो गए थे। तभी रीना के पिताजी ने हिना को गोद ले लिया था, इसलिए रीना हिना को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। हालांकि हिना के माता पिता मजदूर थे, इसलिए रीना को भी उनके साथ बड़ा होकर काम करना पड़ा। एक दिन हिना के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपनी बेटी हिना से एक वादा करवाते हैं कि उनके मरने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, वो रीना का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब रीना नहाने के लिए टब में पानी डाल रही होती है, तो हिना एक खास जड़ी बूटी लाकर पानी में डालती है और रीना को नहलाने लगती है। जिस तरीके से हिना रीना को छूकर नहला रही होती है, उसे देखकर रीना का पति बहुत जलने लगता है और वो अपनी पत्नी हिना को बात बात पर डांटने लगता है। रीना अपने पति से दुखी होकर खुद को खुश करने की कोशिश करती है और अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से बात करने लगती है। एक रात जब हिना अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसे रीना के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और हिना वहीं रुक जाती है। अब हिना को ये सब समझ में आ गया था कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता और वो रीना के साथ रहने लगा है। हिना रीना के कमरे से उनकी अजीबोगरीब बातें सुनती है और उसके अंदर तूफान सा उठ जाता है। हिना जल्दी से अपने कमरे में आती है और अपने कपड़े उतारकर खुद को देखने लगती है, तो सब कुछ ठीक होता है। अगली सुबह जब हिना बाजार जाती है, तो उसे निक नाम का एक लड़का मिलता है। निक हिना को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हिना निक से ही सब्जियां लिया करती थी, लेकिन वो बहुत शर्मीली थी। वो जैसे ही निक को देखती थी, शर्मा कर भाग जाती थी। हिना जब बाजार से घर वापस आती है, तो घर में साफ सफाई करने लगती है और खाना बनाने लगती है, क्योंकि कुछ देर में घर में मेहमान आने वाले थे। हिना खाना बना ही रही होती है, तभी उसे याद आता है कि रीना का पति हिना की जगह पर एक नई नौकरानी रखने वाला है। वो बहुत घबरा जाती है और ये बात सोचकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बहन रीना से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अब और भी अच्छे तरीके से दिल लगाकर काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके घर में मेहमान आने लगते हैं। वे लोग हिना के पहचान वाले होते हैं और वो जैसे ही उनको देखती है, वो चौंक जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले वो आदमी और हिना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रीना ने उसे छीन लिया था। उस आदमी के यहाँ आने से हिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हड़बड़ा कर कुछ गलतियां कर देती है, जिसको देखकर रीना का पति हिना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और सबके सामने ही हिना को खूब डांटने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सब मेहमान चले जाते हैं, तो फिर हमेशा की तरह हिना और उसके पति के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और आज भी इन दोनों के झगड़े की वजह सिर्फ हिना होती है। रात को जब रीना अपने कमरे में लेटी हुई होती है, तो उसके पास हिना आती है। रीना हिना से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसके पास मुस्कुराते हुए लेट जाती है। लेकिन फिर रीना गुस्सा होती है और वो सोचने लगती है कि इसे हमें घर से अब निकालना ही होगा। अगली सुबह जब हिना अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है, तो रीना का पति हिना को रोकते हुए कहता है कि मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ से तुम्हें निकालने का नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे साथ मत रहो। हिना रीना के पति के इशारों को समझ जाती है और वो वापस अपने काम पर फिर से लग जाती है। उसके अगले दिन हिना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों खड़े होकर बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बॉयफ्रेंड के पूछने पर हिना उसे बताती है कि बचपन में रीना के पिताजी ने उसे अपने बाप जैसा प्यार दिया था और उसे अपने घर में रहने का सहारा भी दिया था, लेकिन वहीं पर रीना ने मुझे कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अपने पिताजी का प्यार बांटना नहीं चाहती थी। हिना और उसका बॉयफ्रेंड बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रीना वहां पर आ जाती है और अपनी बहन हिना को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर वो अपनी बॉस के स्टूडियो में लेकर जाती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उन्हें उस घर में एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है, जो कि हिना के पति की बनाई हुई मूर्तियों के पीछे छुप कर बैठा था। रीना देखते ही बहुत खुश हो जाती है। दरअसल इतने साल शादी होने के बावजूद भी उसका कोई बच्चा नहीं था और वो उस लड़के को उठाकर अपना बच्चा मानने लगती है और फिर उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है। रीना उस बच्चे को नहलाने की कोशिश करती है, तो बच्चा उछल कूद कर भागने लगता है, लेकिन फिर उस बच्चे को जब हिना नहलाने लगती है, तो वो लड़का आराम से हिना के पास आ जाता है। फिर उसके बाद रीना का पति एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जब बच्चे का चेकअप करता है, तो रीना के पति को बताता है कि आपका बच्चा तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही लचीला है। इधर रीना उस बच्चे की हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन रीना के पति और हिना दोनों उस बच्चे की काबिलियत को पहचान चुके थे। एक रात रीना और उसके पति उस बच्चे को लेकर मेला घूमने जाते हैं। फिर जब रात को घर वापस आते हैं, तो रीना के घर पर एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर को देखकर वो बच्चा डर के मारे छुप जाता है। फिर रीना के पति हिना को जादूगर के लिए खाना बनाने के लिए कहते हैं। फिर जब जादूगर खाना खा रहा होता है, तो वहाँ उन सबसे बताता है कि मेरे सहायक की मौत हो गई है और उनका बेटे के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए वही अब मेरा वारिस है।
फिर वो लोग उस जादूगर की बात को सुनकर समझ जाते हैं कि वो जो लड़का उनके घर में है वही उस जादूगर का वारिस है। जादूगर बैठे बैठे अपनी जादू का नजारा दिखाने लगता है ताकि हिना और उसके पति डर के मारे उस बच्चे को उसके हवाले कर दें, लेकिन उस जादूगर के बहुत कोशिश करने के बाद भी हिना और उसके पति उस जादूगर को कुछ भी नहीं बताते हैं। अब हिना उस बच्चे का बहुत ध्यान रखने लगी थी, इसलिए रीना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। फिर हिना ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को जब बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसको माफ करने के लिए बोल देता है। फिर हिना अपने बॉयफ्रेंड के करीब आने लगती है और उसके घर उसका आना जाना लगा रहने लगा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से जब से मिलने लगी थी उसके अंदर भी प्यार करने की इच्छा जगनी शुरू हो गई थी। अब हर वक्त हिना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोचती रहती थी और उससे मन ही मन बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जॉय नाम के लड़के के साथ भी रहती थी और उसके साथ अच्छा समय बिताती थी। फिर जॉय से मिलकर जब घर आती है तो घर पहुंचने के बाद वो पुलिस वाले को देखती है जो कि रीना के पति का दोस्त होता है। फिर वो पुलिस वाला रीना के पति से कहता है कि जो जादूगर आपके घर में है उसने बैंक लूटा है और बैंक वालों को शक है कि इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने उस जादूगर की बहुत मदद की थी और पुलिस को शक हो रहा है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए पुलिस आपके घर में कुछ छानबीन करने के लिए आने वाली है। ये सोचकर रीना और उसके पति चौंक जाते हैं और फिर वो दोनों उस बच्चे को बहुत ज्यादा अकेला पिलाकर मोटा करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि उस लड़के को कोई भी देखे और उसे पहचान न पाए। इसी बीच हिना को कुछ मालूम हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी सहेली से शादी करने वाला है। ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। फिर पुलिस रीना के घर पर आती है। पुलिस के कहने पर जब उस लड़के को बुलाया जाता है तो वो उस लड़के को देखकर पुलिस वापस जाने लगती है, क्योंकि रीना और उसके पति ने उस लड़के को खिला खिलाकर बहुत मोटा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था क्योंकि उस लड़के से बचने पर सब बहुत खुश थे। फिर वो लड़का खुश होकर इधर उधर दीवार पर भागने लगता है, जिसे देखकर हिना उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। फिर तभी उसकी नजर रीना और उसके बॉयफ्रेंड पर जाती है जो कि एक दूसरे से गले लगे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर हिना का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो दुखी होकर बाजार जाने लगती है। लेकिन फिर तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अगर हाँ कह दो तो हम दोनों शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। हिना अपने बॉयफ्रेंड से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मना करने लगती है। एक पार्टी और छिपे हुए रहस्य। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि रीना का पति अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखता है जिसमें वो और उसकी पत्नी रीना उस लड़के को गोद लेने वाले थे। ये सुनकर पार्टी में आए सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके पिता ने रीना को भी गोद लेकर उसकी बहुत ज्यादा परवरिश की थी, लेकिन आज पहली बार रीना को उसके पति की तारीफ करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हिना भरी पार्टी में रीना और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते को बताने वाली थी, लेकिन फिर उसको मौका मिल जाता है और वो सभी के सामने वो सारी बातें बता देती है और फिर रीना के पति से कहती है कि जिस आदमी को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी बीवी रीना का आशिक है और वो दोनों आज ही एक दूसरे से प्यार किए थे। हिना की बातों को सुनकर रीना को अचानक से चक्कर आने लगता है। फिर तभी हिना भागकर अपने घर में आ जाती